हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल। आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके चार प्रकार होते हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, कर चुका होगा, खा चुका होगा, जा चुका होगा आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह मंदिर गया होगा। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, वह मंदिर गया होगा। यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह है, हमने ही का प्रयोग किया है। चूंकि हमारा सब्जेक्ट ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम विल का प्रयोग करेंगे। ही विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ वर्ब है गया होगा, जाना, जो है गो, और गो का थर्ड फॉर्म है गोन। ही विल हैव गॉन टू टेम्पल। ऑब्जेक्ट टू टेम्पल, वह मंदिर गया होगा। ही विल हैव गॉन टू टेम्पल। आप विद्यालय जा चुके होगे। यू विल हैव गॉन टू स्कूल। वह अपना गृह कार्य कर चुका होगा। ही विल हैव डन हिज होमवर्क। फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, कर चुका होगा, खा चुका होगा, जा चुका होगा आदि शब्द आते हैं और इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग अवश्य होता है, वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह मंदिर नहीं गया होगा। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, वह मंदिर नहीं गया होगा। यहाँ हमारा सब्जेक्ट अगेन वह है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने ही का प्रयोग किया है, ही के साथ विल का प्रयोग किया है। ही विल नॉट हैव, फिर हम आ जाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? वर्ब है यहाँ गया होगा, जाना। जाना होता है गो और गो की थर्ड फॉर्म है गोन, तो ही विल नॉट हैव गॉन। ऑब्जेक्ट है टू टेम्पल, हमने टू टेम्पल लगा दिया। वह मंदिर नहीं गया होगा। ही विल नॉट हैव गॉन टू टेम्पल। आप विद्यालय नहीं गए होगे। यू विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। उसने अपना गृह कार्य नहीं किया होगा। ही विल नॉट हैव डन हिज होमवर्क। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, कर चुका होगा, खा चुका होगा, जा चुका होगा आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट इंटेरोगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे क्या वह मंदिर गया होगा। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, क्या वह मंदिर गया होगा। हमारा सब्जेक्ट वह, जिसके लिए हम ही का प्रयोग करेंगे, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने विल का प्रयोग पहले किया है, फिर उसके बाद ही, फिर उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब यहाँ है गया होगा, जाना, जाना होता है गो, उसकी थर्ड फॉर्म है गॉन, तो विल ही हैव गॉन। ऑब्जेक्ट है टू टेम्पल, तो हमने टू टेम्पल लगा दिया। क्या वह मंदिर गया होगा। विल ही हैव गॉन टू टेम्पल। क्या आप विद्यालय जा चुके होंगे। विल यू हैव गॉन टू स्कूल। क्या वह अपना गृह कार्य कर चुका होगा। विल ही हैव डन हिज होमवर्क। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, कर चुका होगा, खा चुका होगा, जा चुका होगा आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग अवश्य होता है। ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे क्या वह मंदिर नहीं गया होगा। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, क्या वह मंदिर नहीं गया होगा। यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह है, तो हमने विल का प्रयोग किया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो विल ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है गया होगा, जाना वर्ब है और जाने का वर्ब है गो, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गोन, तो हमने गोन का प्रयोग किया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा मंदिर है और गो के बाद टू हमेशा आता है, इसलिए ऑब्जेक्ट हमारा हो गया टू टेम्पल। क्या वह मंदिर नहीं गया होगा। विल ही नॉट हैव गॉन टू टेम्पल। क्या आप विद्यालय नहीं जा चुके होगे। विल यू नॉट हैव गॉन टू स्कूल।
क्या उसने अपना गृह कार्य नहीं किया होगा? विल ही नॉट हैव डन हिज होमवर्क? फ्यूचर परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, यानी सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस। वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। उसने खा लिया होगा, ही विल हैव ईटन। वह सो गया होगा, ही विल हैव स्लेप्ट। वे हंसे होंगे, दे विल हैव लाफ्ड। हम खेले होंगे, वी शैल हैव प्लेड। आपने पिया होगा, यू विल हैव ड्रंक। मैं बोल चुका हूंगा, आई शैल हैव स्पोकन। वह रोई होगी, शी विल हैव क्राइड। उसने गाया होगा, शी विल हैव संग। वह दौड़ा होगा, ही विल हैव रन। वह नहीं जा चुका होगा, ही विल नॉट हैव गॉन। उसने नहीं खाया होगा, ही विल नॉट हैव ईटन। वह नहीं सोया होगा, ही विल नॉट हैव स्लेप्ट। वे नहीं हंसे होंगे, दे विल नॉट हैव लाफ्ड। हम नहीं खेले होंगे, वी शैल नॉट हैव प्लेड। आपने नहीं पिया होगा, यू विल नॉट हैव ड्रंक। मैं नहीं बोल चुका होऊंगा, आई शैल नॉट हैव स्पोकन। वह नहीं रोई होगी, शी विल नॉट हैव क्राइड। उसने नहीं गाया होगा, शी विल नॉट हैव संग। वह नहीं दौड़ा होगा, ही विल नॉट हैव रन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, यानी प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस। क्या वह गया होगा? विल ही हैव गॉन। क्या उसने खाया होगा? विल ही हैव ईटन। क्या वह सोया होगा? विल ही हैव स्लेप्ट। क्या वे हंसे होंगे? विल दे हैव लाफ्ड। क्या हम खेले होंगे? शैल वी हैव प्लेड। क्या आपने पिया होगा? विल यू हैव ड्रंक। क्या मैं बोला होऊंगा? शैल आई हैव स्पोकन। क्या वह रोई होगी? विल शी हैव क्राइड। क्या उसने गाया होगा? विल ही हैव संग। क्या वह दौड़ा होगा? विल ही हैव रन। क्या वह नहीं गया होगा? विल ही नॉट हैव गॉन। क्या उसने नहीं खाया होगा? विल ही नॉट हैव ईटन। क्या वह नहीं सोया होगा? विल ही नॉट हैव स्लेप्ट। क्या वे नहीं हंसे होंगे? विल दे नॉट हैव लाफ्ड। क्या हम नहीं खेले होंगे? शैल वी नॉट हैव प्लेड। क्या आपने नहीं पिया होगा? विल यू नॉट हैव ड्रंक। क्या मैं नहीं बोला होऊंगा? शैल आई नॉट हैव स्पोकन। क्या वह नहीं रोई होगी? विल शी नॉट हैव क्राइड। क्या उसने नहीं गाया होगा? विल ही नॉट हैव संग। क्या वह नहीं दौड़ा होगा? विल ही नॉट हैव रन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये फ्रेंड्स मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक सभी प्रकार के वाक्य हैं। तो गाइज प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कौन सा सेंटेंस नकारात्मक, सकारात्मक, प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक नकारात्मक है। हम अपने घर गए होंगे, वी शैल हैव गॉन टू आवर होम। उन्होंने उनका गृह कार्य नहीं किया होगा, दे विल नॉट हैव डन देयर होमवर्क। क्या उसने उनकी कहानी लिखी होगी, विल ही हैव रिटन हिज स्टोरी। मैंने अपनी कार चलाई होगी, आई विल हैव ड्राइवन माई कार। उसने छत पर बागबानी की होगी, ही विल हैव डन गार्डनिंग ऑन द टेरेस। मैंने चैनल पर समाचार प्रसारित किए होंगे, आई शैल हैव ब्रॉडकास्टेड न्यूज ऑन द चैनल। मेरे बच्चों ने मेरी बात मानी होगी, माई चिल्ड्रन विल हैव ओबेड मी। क्या उन्होंने प्रतिदिन अपने घर के कार्य किए होंगे, विल दे हैव डन देयर हाउस होल्ड चोर्स डेली। हमने यातायात के नियमों का पालन किया होगा, वी शैल हैव फॉलोड ट्रैफिक रूल्स। मैं कल शाम को मुंबई गया होऊंगा, आई शैल हैव गॉन टू मुंबई टुमारो इवनिंग। सो गाइज प्लीज प्रैक्टिस इट विद योर ओन सेंटेंसेस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।